नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बिना चुनाव लड़े ही सफलता मिली है। 109 जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। नगर निगम में 1 वार्ड, नगर पालिका के 12 वार्डों में जीत है। नगर परिषद के 96 वार्डों में पार्टी के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। सीहोर जिले के शाहगंज नगर पंचायत के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, सागर में नगर परिषद बरोदिया कला के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, मालथौन के 15 वार्डों में से 12 वार्ड, बांदरी के 15 वार्डों में से 11 वार्ड, दतिया जिले की नगर पालिका दतिया के 6 वार्ड, छतरपुर जिले के नगर परिषद बिजावर के 4 वार्ड, नगर परिषद बढ़ोनी के 3 वार्ड, नगर परिषद भांडेर में 1 वार्ड, सागर जिले के नगर परिषद देवरी के 2 वार्ड, नगर परिषद सुर्खी के 2 वार्ड, नगर परिषद शाहपुर के 1 वार्ड, नगर परिषद बिल्हारा के 2 वार्ड, तो वहीं पन्ना नगर पालिका के 2 वार्ड, नरसिंहपुर जिले के नगर पालिका साली चौका में 1 वार्ड, नगर परिषद साईखेड़ा में 1 वार्ड, कटनी जिले के नगर परिषद विजय राघोगढ़ में 1 वार्ड, तो वहीं पन्ना जिले के नगर परिषद अमानगंज के 1 वार्ड को जीत मिली है। छतरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 के निवासियों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वार्ड के रास्तों में चुनाव बहिष्कार के बैनर टांग दिए गए हैं। घरों पर भी पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। रहवासी कहते हैं समाधान नहीं तो वोट नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। समस्या का समाधान नहीं तो वोट नहीं, जब समाधान होगा तो मतदान होगा। बैनर पोस्टर पर लिखे इसी स्लोगन के साथ छतरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वार्ड के रास्ते में केवल बैनर ही नहीं बल्कि गलियों में, घरों पर भी चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। वार्ड के रहवासियों का आरोप है कि सालों से उनकी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया। मसलन बुनियादी जरूरतों के लिए 1 दशक हो गया गुहार लगाते लगाते। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमारे कुछ महावीर स्कूल के पास कुछ लोग रहते हैं, 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम लोग डिब्बों से पानी भरते हैं और हमारे जो पहले के वार्ड पार्षद थे उन्होंने अपने मोहल्ले में सारा काम किया है। हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं किया है। वहाँ पे पानी बहाता है, कोई 10 रुपए की ढिमरी अपने नल में नहीं लगाता। उन लोगों के यहाँ पूरी पानी की व्यवस्था है। पहले से उन लोगों के यहाँ जेट खुदे हैं और उनने वहाँ पे डबल उनके दरवाजे पे नल लगवा दिए। वो भरते नहीं है, पानी बहाता है। और हमारे यहाँ 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए हम लोग पिछले 10-11 सालों से सर कॉलोनी में पेयजल की भारी समस्या है। वार्ड के निवासी कहते हैं कि नलों में 10 साल से पानी नहीं आया। नालियां कचरे से पटी रहती हैं, उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं। अगर नालियां साफ हो भी गईं तो फिर बदबूदार कचरा सड़क से उठाया नहीं जाता। वार्ड में स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाई गई जो बड़े बड़े हादसे अपराधों को न्योता देती नजर आती है। पिछले कार्यकाल में नगर पालिका के उपाध्यक्ष इस वार्ड से पार्षद भी रहीं, लेकिन वार्ड का विकास नहीं कर पाईं। हमारे यहाँ 10 सालों से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। 1-1 बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पाइपलाइन बिल्कुल सूखी पड़ी रहती है। हर जगह नई लाइनें डल गईं, मगर हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं पड़ी हुई है। वार्ड नंबर 27 है ये, कोई भी नहीं सुनता है। इतने सारे पार्षद हुए, कोई काम नहीं करवाते। उधर प्रशासन के पास जानकारी मिलने पर सीएमओ बताते हैं कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द समस्याओं का निदान होगा। वो लोगों से अपील करते हैं कि वोट जरूर दें, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए दल गठित कर दिया गया है जिसमें 2 अभियंत्री और 2 जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट को लेकर हो या सफाई या पेयजल को लेकर हो, उनका यथासंभव निराकरण हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि मतदान आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी प्रकार से मतदान करने से आप वंचित ना रहें। मतदान अवश्य करें। आपके लिए जो भी लीगल जो आपकी मांग है वो उनको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो काम हम तुरंत करा सकते हैं उन कामों को, जैसे सफाई है या स्ट्रीट लाइट कहीं खराब है, उनको हम तुरंत अटेंड करेंगे। बहरहाल बुनियादी जरूरतों के पूरा ना होने पर नाराजगी स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों से सवाल भी करिए।
पुराने वादों का हिसाब भी मांगिए और उम्मीदवारों को सभी तराजुओं पर तौलकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करें, चुनाव बहिष्कार नहीं। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी दलों के सामने चुनौती बागियों को मनाने की है। पार्टी आलाकमान भी बागियों से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उन्हें मनाने में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी संगठन बड़े नेताओं का सहारा ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में लंबे इंतजार के बाद टिकट की उम्मीद खत्म होने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता बागी हो चले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, इन बागियों से निपटना पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है, जिन्हें मनाने के लिए राजनीतिक दलों ने बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है। बगावत भी ऐसी कि खुलकर पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दिल का गुबार ऐसा कि मीडिया के सामने ही पूरी भड़ास निकाल दी। सुनिए नगर निगम जबलपुर के वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे महेश पटेल को। देखो, ये जीवन जो है बहुत छोटा सा है और छोटे से जीवन काल में सामाजिक जीवन जीने मैंने कांग्रेस पार्टी का जीवन जो है 25 साल से ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया और संघर्ष की ये कहानी आप लोगों से भी नहीं छुपी और ना ही जनप्रतिनिधि लोगों से भी छुपी। परंतु कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं और दीमक की तरह लगे हुए हैं। परिवारवाद इस जीवन का हिस्सा बन गया, इस पार्टी का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि कुछ लोग ना खुद जीतते हैं ना जीतने देते हैं, हारते हैं तो टिकट ले लेते हैं। अगर बेटा हारता तो पत्नी को मिल जाती है, पति हारता तो पत्नी को मिल जाता। तमाम ये बातें आज भी चली आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की जो नींव है वो हिल चुकी है। कांग्रेस से लोग दूर भागने लगे। हालांकि इन हालातों को सियासी दल भी बेहतर समझ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े नेताओं को बागियों को मनाने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए समिति का गठन भी किया है। कांग्रेस पार्टी के वार्डों में 5-5, 7-7, 10-10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने टिकट पार्टी से मांगी थी। हम लोगों को भी बहुत परेशानी गई, पार्टी को भी बहुत परेशानी गई कि किसको चयन करना है। इस चयन प्रक्रिया में हमने जब चयन प्रक्रिया की तो कुछ मापदंड भी पार्टी ने तय किए थे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त थे। फिर उसको लेके ये टिकटों का वितरण किया गया। जिनकी नाराज़गी है उनकी नाराज़गी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो एक स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि जिसे ने मेहनत की है उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। उस नाराज़गी को पार्टी को बड़ी चिंता के साथ, चिंतन के साथ भी बात करनी चाहिए। इसके लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई हुई है। कुछ मुख्य नेताओं को ये जवाबदारी सौंपी गई है कि वो उन लोगों से बात करें। इधर बीजेपी में भी नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें मनाने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। वजह भी है, दरअसल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने उनकी बात बड़े नेताओं मसलन प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक से कराई जा रही है। निश्चित रूप से भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में एक वार्ड से टिकट एक ही को मिलती है और हमारे भाजपा में एक ही वार्ड में पार्षद बनने के लिए 2-2, 3-3 कद के नेता हैं, एक ही कद के नेता हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब लोगों का ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रयास करेंगे और उनको मनाने में हम सफल होंगे। ऐसे प्रयास जारी हो गए हैं। बहरहाल दोनों सियासी दलों के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। मकसद हर हाल में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ना हो। ऐसा नहीं होने पर जाहिर है ये निकाय के नतीजों पर बड़ा असर डालेगा। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।